हाय गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दिस इज पंकिल कपूर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने 50 पजल कोर्स ऑफ रीजनिंग सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर शुरू किया है, जिसकी फर्स्ट पजल जो है वो कल आपको मिल चुकी है। बहुत स्टूडेंट्स ने उसे ऑलरेडी देख लिया हुआ है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर पजल्स के रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। रोज़ वो अपडेट की जाएगी, 1 बाय 1 पजल्स वहाँ पर होगी। जब नई पजल अपलोड होती है, अगर उससे पहले वाली आपने नहीं देखी है, आप ज़रूर वहाँ जाके देखिएगा। आज जो मैं आपके लिए एक पजल लेके आया हूँ, ये टोटली जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये पजल जो है ये पूछी गई है IBPS के क्लरिकल एग्जामिनेशन में। मैं जितनी भी पजल्स आपको लेकर आऊँगा आपके लिए, मैंने बताया 50 प्लस, ये सभी प्रीवियस ईयर पजल्स होंगी। शायद आपको कहीं ढूंढने पे ना मिले, बट मैं यहाँ पर 50 प्लस पजल्स जो है वो प्रीवियस ईयर आस्क्ड ही लेकर आऊँगा, सो दैट आपको पता चले कि रियलिटी में एग्जाम में पजल्स कैसी पूछी जाती है। क्लियर? और रीज़न ये भी है इसका कि जब आप बुक्स यूज़ करते हो या अलग अलग गलत जगह पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ कुछ डिफ़िकल्ट पजल्स दी जाती है जो कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो मेरा हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपको वही पजल्स पहुँचाई जाए जो एग्जाम्स में पूछी गई है और आगे आने वाले समय पे भी वो पूछी जाएंगी। क्लियर? ये एक स्टूडेंट की बहुत कॉमन क्वेरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, वो यही है कि सर ये जो एग्जामिनेशन है ये कब होने वाला है, चाहे वो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का हो या फिर वो जेके बैंक के PU एंड BA का हो। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, देखो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मुझे नहीं लगता नवंबर एंड दिसंबर से पहले इनमें से कोई भी एग्जाम हो सकता है। रीज़न बीइंग, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज 31 अगस्त। लगभग 1.5 महीना उन्होंने दिया आपको फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता है JNK UT का हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है। तो मान के चलो अगस्त से सितंबर तक तो ये फॉर्म फिलिंग चलेगी आपकी। वैसे भी 2G चल रहा है तो एक्सटेंड तो होगा। बैकवर्ड एरियाज में फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, 2G भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो सोचिए अब सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद उनको गैप देना होता है। जब भी फॉर्म फिल होते हैं 1-1.5 महीने का गैप दिया जाता है बच्चे की तैयारी के लिए। तो अब देखिए सितंबर और अक्टूबर का अगर आपका गैप निकल जाता है पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, नवंबर में कहीं जाकर आपके एडमिट कार्ड्स अगर आते हैं, तो एडमिट कार्ड्स के आने के बाद 15 दिन दिए जाते हैं। ये चीज़ समझ रहे हो आप? 15 दिन दिए जाते हैं जब आपके एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली नवंबर एंडिंग या दिसंबर में ये एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है ये कंडक्ट करवाना, बिकॉज कोविड-19 की सिचुएशन भी बड़ी अभी वर्सन हो चुकी है और वैसे भी उन्हें भी पता है बच्चों को तैयारी का समय भी मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर से पहले बहुत मिनिमल चांसेस है। तो ये चीज़ आई थिंक अब आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो चुकी होगी। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे, मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ जो आप कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग बोल रहे हैं एंड फिजिक्स के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। तो मैं बता दूँ, फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चैप्टर रह चुके हैं, वो मैं जल्दी आने वाले समय पे कंप्लीट कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली संडेज में मैं वो कंप्लीट करूंगा। एंड देन कंप्यूटर्स की बात आ जाए तो इट्स माय प्रॉमिस कि कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज आपकी कंटिन्यू होते होते एंड करनी है हमने, ये मेरा वादा है। पैनिक नहीं हो जाओ ना, मैंने पहले भी बोला आपको, बहुत समय है आपके पास। जो बाकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, ऑलमोस्ट 200 वीडियोस, उन्हें देखिए ना अच्छे से। कंप्यूटर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, वो वीडियोस भी अपलोड होंगी विंग्स ए उड़ान पे श्योरली। क्लियर? आई थिंक अभी आपकी जो क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। और जो मैंने कल पजल करवाई थी उस पर एक स्टूडेंट की, आई थिंक 2 स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, वही मैंने उनका आंसर उनके कमेंट सेक्शन में दे दिया था। आई थिंक उनको आंसर मिल चुका है। और जिसकी भी कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग टू ये पजल, आप कमेंट करिएगा, 100% आई विल गिव यू द आंसर, वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उस पर आपको वो क्लियर करूँगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, शुरू करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए ये पजल अब आ जाती है आपकी डे बेस्ड पजल। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, सलमान सेल्स मोबाइल्स ऑफ 7 डिफरेंट कंपनीज विज सैमसंग, HTC, लेनोवो, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, नोकिया एंड ओप्पो। सलमान ने 7 अलग अलग कंपनीज के मोबाइल बेचे, वो नाम दिए गए इन कंपनीज के, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से शुरुआत की उसने एंड एंडिंग ऑन संडे, और संडे तक उसने ये बेचे। देखो 7 मोबाइल्स हैं और साथ ही हमारे पास दिन हो गए।
नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि मंडे को उसने पहला मोबाइल सैमसंग बेचा हो, ट्यूसडे को एचटीसी बेचा हो। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो पजल ऑलरेडी सॉल्व होती। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। और मैंने कल ये भी बताया था आपको कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो बड़ी तेजी से आप रीड कर सकते हो, बहुत तेजी से, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन यहां से शुरू हो रही है। और मैं आपको बताऊं, रियलिटी में ये एक पजल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 3-4 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। और मेरा प्रॉमिस आने वाले समय पे आप सबको भी 1 ही मिनट लगने वाला है इस पे। शुरू करते। देखो डे बेस्ड पजल है तो हम पहले डेज लिख लेते। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपने पजल को सॉल्व करना है तो यू हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज। याद है सभी को? तो आइए 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए अब मैंने बहुत बार देखा है बच्चे जब डेज आते हैं ना वो मंडे एम लिखते हैं, ट्यूसडे टी डब्ल्यू, देन थर्सडे का टी। इतना सा 5 सेकंड अगर आप इसमें बचा लेते हो, क्या करोगे उन 5 सेकंड का? अपने आप आपको क्या हो जाएगा, इशू आ जाएगा। जब वो थर्सडे का डे बोलेगा आप शायद कहीं गलती से ये टी ना पिक कर लो। तो आप ऐसा काम करो, भले ही आप 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लो, बट गलती लगने के चांसेस नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 3-3 लेटर्स जो आप लिखते हो वो तो लिखो। शुरू करते हैं। सलमान सोल्ड एचटीसी ऑन मंडे। सलमान ने एचटीसी मंडे को बेचा। दिस इज अ टोटली पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिट करते हैं। मंडे आ गया, ये आ गया हमारे पास एचटीसी। दोनों जगह डालना है, आपको मैंने बताया, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी चलाएंगे। ऑल्दो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, आने वाले समय पे पड़ेगी। ही सोल्ड ओनली 3 मोबाइल्स बिटवीन एचटीसी एंड सैमसंग। बोल रहा है एचटीसी और सैमसंग के बीच में उसने 3 मोबाइल्स बेचे। ठीक, एचटीसी 1 2 3, तो सैमसंग यहां आना चाहिए। फिर सिमिलरली यहां पर भी सेम ही रहेगा। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमारी पॉसिबिलिटी का यूज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ। आपने अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करना अगर पजल जल्दी सोल्व करनी है। कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा इसका। He doesn't sell any mobile between the day he sold Samsung and Lenovo। बोल रहे सैमसंग और लेनोवो जब उसने बेचा तो उसके बीच में he doesn't sell any mobile between the day, उसके बीच में कोई मोबाइल नहीं बेचता। इट मींस सैमसंग के नेक्स्ट डे या उससे पिछले डे वो लेनोवो को सेल करता है। इट मींस ये आ गया सैमसंग, तो लेनोवो की पोजीशन ऊपर भी आ सकती है क्योंकि सैमसंग और लेनोवो के बीच में कोई गैप नहीं है, बट नीचे भी तो आ सकती है। तो इसी से हमारा ये केस यहां थोड़ी लेनोवो डालूंगा मैं, ये आ गया हमारे पास लेनोवो। अब हो गई हमारी पॉसिबिलिटी का यूज। अब समझ आया आपको ये पॉइंट? आगे चलते हैं। देखिए ये भी हो गया। ही सोल्ड ओनली 2 मोबाइल्स बिटवीन लेनोवो एंड ओप्पो। लेनोवो और ओप्पो के बीच में उसने 2 मोबाइल्स जो है उन्हें सेल किया है या उन्हें सोल्ड किया है। तो ये आ गया लेनोवो। 1-2 छोड़ के मैं ऊपर ओप्पो नहीं बना सकता क्योंकि हर जगह नजर रखनी है, बट 1-2 छोड़ के ओप्पो नीचे तो आ सकता है। ये लीजिए ओप्पो फिट। यही काम यहां भी करना है। दिस इज लेनोवो, नीचे नहीं जा सकता, 1-2 छोड़ा और ये आ गया हमारे पास ओप्पो। कितना इजी है। देन ही सोल्ड माइक्रोमैक्स मोबाइल्स द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ही सोल्ड ओप्पो। इमीडिएटली आ गया भाई, इमीडिएटली का मतलब बिल्कुल साथ। उसने बोला कि माइक्रोमैक्स मोबाइल्स जो है वो इमीडिएटली ओप्पो से बिफोर बेचता है। तो जहां भी ओप्पो है इससे पहले क्या आ जाएगा फिर? माइक्रोमैक्स। इस पोजीशन में भी और इस पोजीशन में भी। क्लियरली? देन ही सोल्ड इंटेक्स ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर ओप्पो। इंटेक्स को वो ओप्पो के बाद बेचता है। वन ऑफ द डेज बोला, इमीडिएटली नहीं बोला, किसी भी दिन आगे बेच सकता है, बट नॉट ऑन संडे। संडे को नहीं वो बेचता। क्या बोला उसने?
इंटेक्स को वो ओप्पो के बाद बेचता है, संडे को नहीं। ओप्पो के बाद यहां पर तो हमारे पास पोजीशन ही नहीं है कोई पोजीशन। इट सिंपली मींस कि ये तो होगी हमारी रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि ओप्पो के बाद संडे की पोजीशन नहीं रही। बट यहां ओप्पो के बाद एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, और उसने हमारे लिए क्लियरली बोला कि वो ओप्पो के बाद तो बेचता है इंटेक्स को, मगर संडे को नहीं, तो इंटेक्स यहां नहीं आ सकता। इट सिंपली मींस इंटेक्स जो है वो यहीं पर आएगा। इसी तरह से हमारी ये पजल सॉल्व हो गई। एक मोबाइल का नाम रह गया है और इस बेचारे को आई थिंक हमेशा ही इग्नोर किया जाता है, और वो है हमारे पास नोकिया, एंड द लास्ट वन इज नोकिया। तो इस तरह से गाइज हमारी ये होती है पजल सॉल्व। आइए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ऑन विच डे सलमान सोल्ड माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स को उसने किस दिन बेचा है? तो माइक्रोमैक्स को उसने बेचा है ट्यूसडे को, तो ये आ गया हमारे पास आंसर ट्यूसडे। हाउ मैनी मोबाइल सलमान सोल्ड बिटवीन HTC एंड लेनोवो। HTC और लेनोवो के बीच में उसने कितने मोबाइल्स बेचे? दिस इज HTC, दिस इज लेनोवो, तो 1 2 3 एंड 4, 4 मोबाइल बेचता है, तो ये आ गया हमारे पास 4। क्लियर? विच मोबाइल डिड सलमान सोल्ड या सेल ऑन संडे। संडे को कौन सा बेचा उसने? वही जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो आ गया हमारे पास नोकिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? ये जो अरेंजमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, पजल में हमेशा आपको एक सवाल ऐसा मिलता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने पजल बिल्कुल सही ड्रा की है, और वो सवाल लगभग यही है। देखो 5 ऑप्शंस तो थी इसकी, बट ऑप्शंस के लिए जगह रही नहीं है, मैंने 3 लिखी है, ठीक है, 2 और भी हैं, मैं वो रीड कर देता हूँ। इन्होंने बोला इसमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो हमें पता है 5 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, वही हमारा आंसर है। ठीक, सलमान सेल्स इंटेक्स ऑन थर्सडे। क्या इंटेक्स उसने थर्सडे को बेचा? ये तो सही है, हमें ये आंसर नहीं ढूंढना। सलमान सेल्स लेनोवो ऑन फ्राइडे। क्या लेनोवो को उसने फ्राइडे को बेचा? ये देखिए हो गया गलत, हो गया गलत, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। अगला अब सही होना चाहिए। सलमान सेल्स मोबाइल ऑफ एनी कंपनी बिटवीन सैमसंग एंड नोकिया। सैमसंग और नोकिया के बीच में कोई मोबाइल बेचा है? सैमसंग और नोकिया के बीच में लेनोवो बेचा है, बिल्कुल सही है। इट मीन सी भी हमारा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन क्या था? सलमान सेल्ड माइक्रोमैक्स ऑन ट्यूसडे। क्या माइक्रोमैक्स ट्यूसडे को बेचा है? ये भी बिल्कुल सही है कि नहीं? और लास्ट ऑप्शन क्या था? सलमान सोल्ड HTC बिफोर ट्यूसडे। तो HTC तो बिफोर ट्यूसडे ही है, ये भी सही है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन एक ही गलत हुआ, सलमान सेल्स लेनोवो ऑन फ्राइडे, क्योंकि लेनोवो तो सैटरडे को बेचता है, और यही उसने पूछा था विच इज नॉट ट्रू, यही आपका आंसर है। आई होप अभी तो आपको ये पजल जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो चुकी होगी गाइस। फिर भी कोई अगर आपको इसके अलावा इस पे एक सवाल है तो मुझे टाइप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लगते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए 3rd पजल लेके आऊँगा, और मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे ईयर बेस्ड पजल लेके आएंगे या मंथ बेस्ड पजल लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।